बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जीन लिंकेज के बारे में और एट द एंड हम थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पढ़ेंगे। जीन लिंकेज क्या है? आपको पता है कि क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूं, क्रोमोसोम्स के ऊपर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लोकस मौजूद होते हैं और ये लोकस जो हैं ये किसके लिए होते हैं? अलील्स के लिए होते हैं, जीन्स के लिए होते हैं। इसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं। डीएनए का एक खास पोर्शन जो है वो अगर किसी खास प्रोटीन के लिए अपना वर्क करे, प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करे, तो वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जो आपकी बॉडी के अंदर एक खास करेक्टर को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और ये सेगमेंट होता है किसका? क्रोमोसोम का। और जिस जगह पर ये मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। अगर तो ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर ए बी एंड सी फॉर एग्जांपल ये आपके पास हैं, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड जीन लिंकेज कहलाएगी। इसकी फर्दर मैं आपको आगे टाइप्स भी बताऊंगा। और जीन लिंकेज जो है इसमें स्पेशली आपको जो कंफर्म और जो आपके पास कंसर्न आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिंक्ड जीन क्या होते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन्स खास किस्म के लोकस को शेयर करते हैं आपस में, और वो इतना होता है कि एक दूसरे के साथ वो फिजिकली समझ ले तो अटैच हैं, मतलब टाइटली एक दूसरे के साथ जो है वो उनके लोकस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये DEFGNH आपस में क्या है? लिंक्ड जीन होते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास लिंक्ड जीन हो गए। क्रोमोसोम के ऊपर टाइट लोकस, क्या टाइट लोकस जो है अगर वो शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिंक्ड जीन कहलाते हैं। अगर ये जीन एक दो तीन चार पांच, तीन या चार से ज्यादा हैं, तो ये आपके पास पूरे का पूरा क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। और ये एज सच पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें रिकम्बिनेंट टाइप जो है वो नहीं बनती, या बहुत रेयर बनती हैं, या बहुत कम बनती हैं। इसमें पेरेंटल टाइप्स जो होती हैं वो ज्यादा बन रही होती है, यानी कि वेरिएशंस नहीं आती, तब्दीलियां नहीं आती ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो इसको एक बात याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमंस के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप मौजूद है? 23 लिंकेज ग्रुप मौजूद है। और अगर देखा जाए तो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर होमोलोगस पेयर कितने हैं क्रोमोसोम के? ऑब्वियस सी बात है, वो भी कितने हैं? 23। तभी जाके अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि पेयर की फॉर्म में, तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो 23 लिंकेज ग्रुप्स ह्यूमंस के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस स्पीशीज के अंदर जितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि चिंपैंजी है या किसी और के, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बता सकते हैं कि उसके अंदर लिंकेज ग्रुप्स भी कितने होंगे। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर्स होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के, उतने ही लिंकेज ग्रुप्स जो उस इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। तो लिंकेज की टाइप्स कितनी है? टाइप्स एक आपके पास आती है ऑटोसोमल लिंकेज एंड सेक्स लिंकेज। भाई इससे क्या मुराद है? मैं सिंपल इज दैट, ह्यूमंस की अगर आपको बात बताऊं तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स हैं। इन 23 पेयर्स में से 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। उनका सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। दीज आर कॉल्ड ऑटोसोमल। लेकिन जो एक पेयर होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का, ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? याद रखें, दिस इज कॉल्ड जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, या आप इसको बोलते हैं कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमिन द सेक्स, जो एक इंडिविजुअल के अंदर सेक्स को डिटरमिन करवाएगा। ठीक हो गया? दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, दीज आर ऑटोसोमल या ऑटोसोम्स इसको बोलते हैं। सेक्स लिंकेज फिर क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम के साथ कुछ जीन्स अटैच होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सेक्स लिंकेज कहलाएगी। जो आपके पास ऑटोसोमल हमारी बुक के अंदर है उसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है सिकल सेल एनीमिया की एंड एल्बिनिज्म की एंड एज वेल एज ल्यूकीमिया जो है वो आ जाता है। और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो है वो ज्यादातर देखे गए हैं इनके लिंकेज, इनके लिंक जीन या लिंकेज ग्रुप देखे गए हैं। लेकिन जो सेक्स लिंकेज है इसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बता देता हूं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपको कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड एज वेल एज गाउट का जो है वो एक खास किस्म का लिंकेज ग्रुप जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसी वजह से
ये पेरेंटल टाइप मतलब पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में कंफर्म जाते ही हैं और उनके अंदर डिजीज काज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिंकेज ग्रुप है। उसके बाद हम देख कैसे सकते हैं कि कैसे डिटेक्ट होता है कि एक जो वो सेक्स लिंकेज है या लिंक्ड जीन है या लिंकेज ग्रुप है। तो याद रखें, आपको ये बात तो अंकल मैंडल ने भी बताई थी कि जब आप टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। जो भी F1 जनरेशन होती है, ठीक है, या F2 जनरेशन में से आपने क्या करना है, दोबारा से बैक रिसेसिव ट्रेट के साथ जो पेरेंट्स होंगे उसमें जो रिसेसिव ट्रेट रखता होगा उसके साथ आपने इसका क्या करवा देना है, क्रॉस करवा देना है। ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस के केस में जो है वो पेडिग्री बनाई जाती है, ठीक है, वो फैमिली ट्री बनता है। क्लियर हो गया। तो टेस्ट क्रॉस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सेक्स लिंकेज को जो है वो देख सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो आपने टेस्ट क्रॉस किया है, टेस्ट क्रॉस में अगर आपके पास रेशियो आ गई, ये पेरेंटल टाइप ये पेरेंटल टाइप ये दोनों रिकम्बिनेंट है, यानी कि 1:1:1:1, तो यहां पर किसी किस्म की लिंकेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि जीन लिंक्ड नहीं है क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन अगर आपको मोर पेरेंटल टाइप बट लेस रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट मिल रहे हैं लेकिन लेस हैं, कम है, तो ये आपके पास पार्शियल टाइप जो है ना वो क्या होगी, लिंकेज होगी, पार्शियल टाइप लिंकेज होगी। ठीक हो गया। अगर ओनली पेरेंटल टाइप्स मिलती हैं, सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही मिल रही हैं, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज होगी। ये क्या होगी, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि जो मेंडल का लॉ था ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, कि जब दो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो अलील्स को देखते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो लिंक्ड जीन है, इंडिपेंडेंटली तो वो असॉर्ट नहीं कर सकेंगे। जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेशियो आपके पास नहीं आएगी। तो फिर इसमें रेशियो कौन सी आने के चांसेस है, वो ये आपके पास है 3:1, या कोई भी इससे कम या ज्यादा आ सकती है। ये कोई कंफर्म नहीं है आपके पास, क्योंकि बुक के अंदर मेंशन था तो मैंने आपको बता दी, ये रेशियो जो है वो आपके पास कंफर्म नहीं आएगी। यही मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी बताया था कि जीन लिंकेज जो है अगर वो है तो आपके पास जो है वो ये रेशो नहीं आती। अगर जीन लिंकेज होती किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर, तो कभी भी मेंडल ये लॉ ना बना सकता। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉसिंग ओवर। भाई ये जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, छोटा सा लेक्चर है। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि जब प्रोफेज 1 यानी कि मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, वही आपने वो एक मैंने की बताई थी आपको कि जुनेरा सॉरी 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 लुकमान जुनेरा पे डोरे डालता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस, अगर आपको याद हो। तो इसमें जो पैकेटीन है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो क्याजमेटा फॉर्मेशन एंड पैचअप होना। फिर क्रोमोसोम जो है वो आपके पास कौन से वाले बता रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं अलील्स को। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, क्रोमोसोम सॉरी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर जो है ना ये हो रहा होता है। क्लियर हो गया। अब लिंकेज का इसके साथ क्या मतलब के लेना देना है, याद रखें। ये देखें आपके पास ये दो जीन ए एंड बी एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पर क्या मेटा फॉर्मेशन वगैरह होगी, तो ये एक क्रोमोसोम ये था और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये था। ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि ये दूर दूर थे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यस यहाँ पर सर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। लाइक ये ए रहा और अब नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला स्मॉल बी हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, स्मॉल बी। तो इसका मतलब है इनके अंदर क्या हो गया, शफलिंग हो गई है। और इसी तरह से ये आपके पास क्या हो गया, कैपिटल बी। और इसी तरह से इस जगह पर आपके पास ये क्या हो गया, स्मॉल है। तो ऊपर वाले हिस्से में तो क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्योंकि ये जीन के लोकस एक दूसरे से दूर थे, ये लिंक्ड नहीं थे। क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा नीचे वाले केस में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा लिंकेज ग्रुप है, ये लिंक्ड जीन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एज सच अगर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ भी है तो ये एज सच ही आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सी डी ई सॉरी ये डी छोटा करता हूँ, डी ई एन एफ, ये एज सच इधर आ जाएंगे और ये एज सच किधर आ जाएंगे आपके पास, सी डी ई एन एफ।
तो इसमें तो पेरेंटल टाइप जरा ज्यादा नहीं बन रही है, आपको दिखने को मिल रहा है कि पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंटल टाइप होंगी तो फिर आने वाले बच्चों में किसी तरह की वेरिएशन नहीं आएगी। जब वेरिएशन नहीं आएगी तो फिर फायदा इंडिविजुअल्स बनाने का। तो ये लिंकेज जो होती है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, और इंशाल्लाह ये जो सेक्स लिंकेज है इसमें मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के पूरे पूरे लेक्चर्स जो है वो आगे पढ़ाऊंगा, और आपको उससे कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो आपके पास एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डिजीज जाती है। इसमें फिर आगे आपके पास फर्दर आ जाता है कि एक्स लिंकेज में एक्स लिंकेज डोमिनेंट की वजह से कौन सी, और एक्स सेक्स लिंकेज में एक्स लिंकेज रिसेसिव की वजह से कौन कौन सी डिजीज जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। उसमें नीचे एक स्टेटमेंट है, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ग्रेटर विल बी द परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट। अगर जीन के अंदर जो लोकस है उनके अंदर स्पेस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि रिकम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, पेरेंटल टाइप कम बनेगी। अगर ये डिस्टेंस कम होता जाएगा तो पेरेंटल टाइप्स क्या होंगी, ज्यादा बनेगी, और रिकम्बिनेंट टाइप जो है वो कम बनेगी। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।